जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आज की यह वीडियो बहुत ही विशेष है क्योंकि आज हम उस कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर में माँ दादी की जुबान से सुनी जाती रही है। सकट माधव श्री विनायक जी की पावन कथा। प्रिय श्रोताओं, सकट चौथ के व्रत में कथा सुनना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं और कथा का श्रवण करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान के कष्ट, भय और विघ्न स्वयं दूर होने लगते हैं। अब कथा आरंभ करने से पहले जहाँ भी आप इस समय कथा सुन रहे हो या पूजा कर रहे हो, वहाँ एक चौकी अवश्य लगा लीजिए। यदि चौकी ना हो तो आप एक थाली भी ले सकती हैं। थाली में स्वास्तिक बनाइए और वहाँ भगवान श्री गणेश जी को विराजमान कीजिए। आप गणेश जी को तिलक लगाइए और जो इस समय कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सभी श्रोताओं को भी तिलक कर दीजिए। इसके बाद अपने दाएं हाथ में थोड़ी सी तिल ले लीजिए। तिल हाथ में लेकर श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से सकट चौथ व्रत की पावन कथा सुनी जाती है। तो आइए प्रिय भक्तों, बिना किसी विलंब के पूरे मन, पूरे भाव और पूर्ण श्रद्धा के साथ सकट माता विनायक जी की दिव्य कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। गाँव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसका एक ही बेटा था। बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। बूढ़ी माई का बेटा गांव वालों के पशु जंगल में चरा के लाता था और पशुओं को चराने के बदले जो भी पैसे मिलते उसी से माँ बेटा दोनों गुजारा करते थे। एक दिन बूढ़ी माई का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से निकला, उसकी चाची ताई ने कहा कि बेटा तुम तो पशु चराने चले जाते हो, इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारी माँ तो गट्टे कर करके खाती है। गट्टे यानी कि पकवान बना बना के खाती है। अब बूढ़ी माई के बेटे ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी चाची ताई बोली अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो आज अपने घर थोड़ा जल्दी चले आना, अपनी आंखों से ही देख लेना। बूढ़ी माई के बेटे ने सोचा ठीक है, आज जाके देख लेता हूँ। उस दिन बूढ़ी माई का बेटा रोज आने से थोड़ा पहले घर आ गया। संयोग से उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बूढ़ी माई सकट चौथ का व्रत कर रही थी। व्रत के लिए तिल चटका के तिलकुट बना रही थी। अब जब बूढ़ी माई के बेटे ने उसे देखा तो उसे लगा कि मेरी चाची ताई तो ठीक कहती थी। बेटा सोचने लगा कि मैं तो यहाँ चला जाता हूँ जंगल में पशु चराने, मेरी माँ तो यहाँ पकवान बना बना के खाती है। बूढ़ी माई के बेटे ने तुरंत अपनी माँ से कहा माँ मैं तो घर छोड़ के जाऊंगा। बूढ़ी माई ने कहा क्या बात हो गई बेटा? उसका बेटा बोला माँ मैं तो चला जाता हूँ जंगल में पशु चराने और तुम मेरे पीछे से गट्टे कर करके खाती हो, मुझे खिलाना तो दो, तुम तो मुझे बताती भी नहीं हो। यह कह के उस बूढ़ी माई का बेटा घर छोड़कर जाने लगा। बूढ़ी माई ने बहुत समझाया आज मेरा सकट चौथ का व्रत है, मैं तो तेरी लंबी उम्र के लिए ही व्रत करती हूँ। उसी के लिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बूढ़ी माई का बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई भी समझ गई कि यह नहीं मानेगा, इसको तो किसी ने सिखाया हुआ है। बूढ़ी माई ने कहा अगर तुम जा ही रहे हो तो ये मेरे सकट चौथ व्रत की कहानी सुने हुए तिल हैं, इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी तुम जाओगे और अगर तुम पर कभी कोई विपदा पड़े, कोई भीड़ पड़े तो ये तिल पूर के बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो सकट चौथ माता की कृपा से तुम्हें कुछ नहीं होगा। बूढ़ी माई का बेटा वह तिल लेकर अपने हाथ में चल दिया। चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा जंगल के बीच में पहुंचा, वहां उसके सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। शेर को देखते ही बूढ़ी माई का बेटा थर थर कांपने लगा। अब उसने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है, यह शेर तो मुझे खा जाएगा। अब तो मैं नहीं बच सकता। डर के मारे उसको अपनी माँ की याद आई, क्योंकि इंसान को डर के समय सबसे पहले अपनी माँ की ही याद आती है। माँ याद आते ही बूढ़ी माई के बेटे ने माँ के कहे अनुसार माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया और बोला कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो यह शेर गाय बन जाएगा, नहीं तो मेरा मरना आज तय है। अब बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम के व्रत करती ही थी, इसलिए सकट चौथ माता की कृपा से शेर गाय बन गया और पूंछ हिलाते हुए वहां से चला गया। वहां से आगे चला तो देखा कि एक बहुत बड़ी नदी फुफकारती हुई आ रही है। अब नदी को पार करना भी जरूरी, क्योंकि अगर नदी को पार नहीं किया तो जंगली जानवर रात को खा जाएंगे, और अगर नदी को पार करने चला तो नदी में डूब के मर जाएगा, क्योंकि नदी बहुत भयंकर थी, बहुत बड़ी थी। अब फिर से बूढ़ी माई का बेटा संकट में फंस गया। फिर से उसे अपने माँ की याद आई। बूढ़ी माई का बेटा दोबारा अपने तिल पूर के बैठ गया और बोला हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती होगी तो ये नदी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो मेरा डूबना तो आज तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से नदी 2 हिस्सों में बढ़ गई और बीच से रास्ता बन गया। रास्ता पार करके कुछ दूर गया तो आगे फिर एक सांप मिला। बूढ़ी माई का बेटा दोबारा अपने तिल पूर के बैठ गया और बोला हे सकट चौथ माता, अगर जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती होगी तो ये सांप रस्सी बन जाएगा, नहीं तो मेरा मरना आज तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से सांप रस्सी बन गया। ऐसे करके बूढ़ी माई के व्रत की शक्ति से बेटा बचते हुए चलता चलता दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में जाके देखा तो एक औरत रोते रोते पूड़े बना रही थी। वो उसके पास जाकर बोला हे माई, ये क्या बात हुई? पूड़े बना रही हो मतलब बहुत खुश हो, और रो रही हो मतलब बहुत दुखी हो, ये सुख दुख दोनों एक साथ कैसे आए?
तब वो औरत बोली कि बेटा हमारी नगरी में 6 महीने में आव पकता है और हर बार एक आदमी को बिठाया जाता है। बारी बारी सबके घर का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में तप जाएगा और फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी, इसीलिए मैं दुखी हूँ और आखिरी बार अपने बेटों को कुछ बना के खिलाना है तो इसीलिए पूड़े बना रही हूँ। बूढ़ी माई का बेटा बोला, अगर तुम मुझे पेट भर के पूड़े खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे के बदले जाकर आव में बैठ जाऊंगा। रोते रोते औरत बोली, पूड़े तो तू चाहे सारे खा ले, पर यूं किसी की आई में कौन जाता है। बूढ़ी माई का बेटा बोला, मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माई के बेटे ने भर पेट पूड़े खा लिए। जब नींद आने लगी तो सोते टाइम बूढ़ी माई का बेटा बोला, माई जब राजा के सैनिक बुलाने आए तो मुझे जगा देना। माई बोली, ठीक है बेटा। बूढ़ी माई का बेटा सो गया। जैसे ही सैनिक माई के बेटे को लिवाने आए तो वह औरत कभी कुंडी खटखटाए, कभी दरवाजा खटखटाए। सोचे कि वीरान पुत्र को अब कैसे जगाऊं। अब तेज आवाज सुन के बूढ़ी माई का बेटा जाग गया। बोला, माई आ गए क्या सैनिक लेने? माई बोली, हाँ बेटा आ गए। अब बूढ़ी माई का बेटा उठ के सैनिकों के पीछे पीछे चल दिया और जाके आव में बैठ गया। आव में बैठा, जैसे ही तपत लगी तो बेटे को झट से माँ की याद आई। माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर जो मेरी माँ मेरे नाम की व्रत करती होगी तो आज मैं इस अग्नि में नहीं जलूं, नहीं तो मेरा जलना आज तय है। अब बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम की व्रत करती ही थी। सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई का बेटा बिल्कुल भी नहीं जला। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन गली में बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे। एक बच्चे की बॉल आके आव से टकराई तो टन से आवाज आई। यह आवाज सुन के गली में सब लोग इकट्ठे हो गए, पूरी नगरी इकट्ठी हो गई। सब सोचने लगे कि 6 महीने में आव पकता था, आज तीसरे दिन में कैसे पक गया। राजा को बुलाया गया। राजा ने कहा, मटके को नीचे उतारो। सैनिक जब मटके को नीचे उतारने लगे तो अंदर से बूढ़ी माई का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब आव में से आदमी की आवाज सुन के सैनिक दूर भागने लगे। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और कहा कि बाहर निकल और सच सच बता, तू कौन है? भूत है, पिशाच है, कौन है? तब बूढ़ी माई का बेटा बाहर निकला और बोला, ना मैं भूत हूँ ना मैं पिशाच हूँ, मैं तो एक बूढ़ी माई का बेटा हूँ। मेरी चाची ताई ने मुझे सिखा दिया था तो मैं घर से निकल आया। मेरी माँ ने यह तिल के दाने दिए थे और यूं गई थी, जहाँ भी भीड़ पड़े वहाँ ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर जो मैं तेरे नाम के व्रत करती होंगी तो सकट चौथ माता की कृपा से तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तो अपनी माँ के दिए हुए तिल के दाने पूर के बैठा था, इसलिए मैं जिंदा बच गया। बूढ़े माई के बेटे की बात सुन के रानी ने राजा से कहा, मैं तो अपने बेटे की शादी इसी से करूंगी, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती, ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा। राजा को भी बात समझ में आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी बूढ़ी माई के बेटे से कर दी। दोनों महल में रहने लगे। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पर टहल रही थी, तभी बूढ़ी माई का बेटा वहाँ आया और बोला, देखो हमारे देश की तरफ तो काली बादल छाई है, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी देश है? तब वह बोला, मेरा देश भी है, घर भी है, माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों रहते हैं, चलो अपने घर चलते हैं। बूढ़ी माई का बेटा बोला, अपने पिताजी से कह दो, विदा कर देंगे। अब राजा की बेटी भागी भागी अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी आपके दामाद अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई, तुम अपने घर जाओ, फलो फूलो, हम तो यही चाहते हैं। राजा ने खूब सारा धन देके अपने बेटी को दामाद को विदा कर दिया। अब बूढ़ी माई का बेटा जब गांव के पास आया तो एक दूत को भेज दिया कि मेरी माँ को बता दे तेरा बेटा आया है। जब वो उनके घर गया तो देखा बूढ़ी माई तो रो रो के अंधी हो गई है। जाके उस सैनिक ने बूढ़ी माई से कहा, माँ जी आपका बेटा बहू आए हैं। बूढ़ी माई बोली, बेटा बोली टोली तो मेरे देवरानी जिठानी बहुत मारे हैं, तू भी क्यों बोलकर मारता है? कहाँ मेरा बेटा आएगा, पता नहीं किस जंगल में है, कहाँ है, किस हाल में पड़ा है, मेरा बेटा कहाँ से आएगा? वह बोला, ना बूढ़ी माई आपका ही बेटा आया है। बूढ़ी माई ने कहा, अगर जो मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधे इसके मुंह पे लगेगी। अब सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार सीधे बूढ़ी माई के बेटे के मुंह पे गिरी। सकट चौथ माता की कृपा से जैसे ही बुढ़िया ने अपने बेटे की आवाज सुनी, बुढ़िया को दिखाई देने लगा। अब बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा। माँ कहाँ अपने बेटे से ज्यादा दिन नाराज रहते, बूढ़ी माई ने झट से अपने बेटे को गले लगा लिया। हे सकट चौथ माता, जैसे बूढ़ी माई के साथ पहले करी वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में हुई वैसे सब पर अपने कृपा बनाए रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी संतान को लंबी स्वस्थ आयु देना। यह थी सकट चौथ की कहानी। इसके बाद हम विनायक जी की भी कहानी सुनेंगे। तो चलिए अब विनायक जी की कहानी आरंभ करते हैं। एक नगर में एक जेठानी और देवरानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। वह अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी। बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसे दे देती थी, जिससे देवरानी का परिवार किसी तरह चल रहा था।
एक बार माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए की तिल और गुड़ लाकर उसने तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छिक्की में रख दिया। वह सोचने लगी कि चांद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर ये कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह अपने जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर उसने जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खा लो। तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर उसने जेठानी से कहा कि आप खाना खा लीजिए। तो वह भी बोली, मैं अकेली नहीं खाऊंगी, सबके साथ ही खाऊंगी। जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो घर में अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें पहले खाना कहाँ से दे दूं? तुम कल सुबह जल्दी ही बचा हुआ खाना ले जाना। अब देवरानी के घर पति और बच्चे सभी आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो पकवान आदि मिलेंगे। परंतु अब बच्चों को जैसे ही पता चला आज तो सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया, कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करने का क्या फायदा। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के डंडे से मारा। डंडा टूट गया तो उसने पत्ते से मारा। अब बेचारे गणेश जी महाराज को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। उसी दिन गणेश जी महाराज उसके सपने में आए और बोले, जाग रही है कि सो रही है? फिर गणेश जी बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब वह बोली, क्या दूं महाराज, मेरे घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं है, थोड़ा सा पूजा का तिलकुटा छिक्की में रखा है, आप वही खा लो। तिलकुटा खाकर गणेश जी बोले, 2 बन मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटू? वह बोली, ये बड़ा घर है, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं? तो वह गुस्से में बोली, कब से तंग कर रहे हो, मेरे सर पे पूछो और कहाँ पूछोगे? सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हैरान रह गई। उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसके माथे पर भी हीरे मोती चमक रहे थे। उस दिन वह जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। काफी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को चाची को बुलाने भेजा। उसने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। तब देवरानी बोली कि अब मैं तुम्हारे घर काम करने नहीं आऊंगी, तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ भेज दो। बच्चे घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बता देते हैं। चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुंची और बोली, ये सब कैसे हुआ? देवरानी ने गणेश जी महाराज की सारी लीला जेठानी को बता दी। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली, आप मुझे डंडे और पत्ते से मारो। पति बोला, अरे भली मानस, मैंने तो आज तक तुम्हें कभी नहीं मारा, अब कैसे मार सकता हूँ? लेकिन वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन उसके पति ने उसे खूब मारा। जेठानी ने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिक्के में रखकर सो गई। अब रात को चौथ के देवता सपने में आए और बोले, मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो मेवे और देसी घी डालकर चूरमा बनाया है, छिक्की में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, कहाँ निपटू? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपटा दो। फिर गणेश जी पूछते हैं, अब इसे कहाँ पूछूं? जेठानी बोली, उसका तो गंदा सा सर था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, यही पूछ लो। अब सुबह जल्दी वह यह सोचकर उठी कि घर में हीरे मोती जगमगा रहे होंगे, लेकिन देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। वह बोली, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? गणेश जी उससे रूठे और देवरानी पर कृपा करी। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश की, पर गंदगी और ज्यादा फैलती चली गई। जब जेठानी के पति को यह मालूम चला तो वह बहुत नाराज हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, देख तेरे लालच के कारण क्या हो गया। परेशान होकर जेठानी गणेश जी महाराज से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। तब गणेश जी ने कृपा करी और अपनी सारी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पे कृपा करी वैसे सब पे करना, और जैसे जेठानी के साथ की वैसे किसी के साथ ना करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। यह थी विनायक महाराज जी की कथा, और इस तरह से सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में तिल के दाने लिए थे, उनमें से थोड़े से तिल हम गणेश जी महाराज को समर्पित कर देंगे। उसके बाद थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। फिर जो तिल बच जाएंगे उनके हम 2 हिस्से कर लेंगे, एक चंद्रमा के लिए और एक सूर्य के लिए। अभी हमने दिन में कथा सुनी है, इसलिए थोड़े से तिल लेकर हम सूर्य देवता को अर्घ देंगे, और जो आधे तिल बचेंगे उन्हें हम अपने पल्लों में बांध लेंगे, ताकि रात को हम उन्हीं तिलों को चंद्रमा को अर्घ दे सके और व्रत खोल सके। आपको सकट चौथ व्रत की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या थोड़ी भी आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह व्रत, तीज, त्योहार की कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। सकट चौथ माता की कृपा आपकी संतान पर हमेशा बनी रहे। जय सकट चौथ माता। राधे राधे।